उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी प्रधानाध्यापिका हैं जिनको 5 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैं इनसे सीधे बात करता हूं और जानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा ऐसा इन्होंने कार्य किया है जिसके लिए इनको राज्य स्तरीय पुरस्कार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं गायत्री राय, प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर बेलवा, क्षेत्र सदर, जनपद गाजीपुर। आपको 5 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करने वाले हैं, किस क्षेत्र में और किस लिए? जी, शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से हमने बच्चों को जोड़ा और उनकी उपस्थिति और ठहराव को बढ़ाया, तमाम तरह के नवाचारों के प्रयोग से हमने बच्चों में शिक्षा में रुचि उत्पन्न की, मुख्यतः यही था। किस तरह से प्रक्रिया हुआ और कैसे? इसमें जो 11 लोगों ने आवेदन किया था जिले से, जो भी हमारे शिक्षक अच्छा कार्य कर रहे हैं, बेहतर कार्य कर रहे हैं, कुछ नवाचार कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया गया था। जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा हम लोगों का साक्षात्कार हुआ, जिसमें 3 शिक्षक का चयन हुआ, उन्हें राज्य स्तर पर भेजा गया। फिर हमारा साक्षात्कार लखनऊ में हुआ और परिणाम से प्रत्येक जनपद से 1 शिक्षक का चयन करना था, जिसमें मेरा भी चयन हुआ। कौन कौन 3 लोग थे जो गए थे? सर्वाधिक अंक मेरे ही थे। इसमें 80 नंबर हमारे कार्यों के होते हैं और 20 नंबर हम इंटरव्यू पे होता है। तो सर्वाधिक अंक जनपद स्तर पे मेरा था और दूसरे नंबर पर श्री अनिल कुमार थे, जो बिरनो ब्लॉक के थे, और तीसरे नंबर पर श्रीमती हेमवती जी थी, सादात ब्लॉक की। जिस तरीके से देखा जाए कि शिक्षा को लेकर सरकार तमाम जागरूकता अभियान चला रही है, गांव-गांव सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, आप जिस विद्यालय पे आप मौजूद हैं, जहाँ पे आप अपनी सेवाएं दे रही हैं, वहाँ पे जब आपने ज्वाइन किया तो क्या स्थिति थी? मैं जिस विद्यालय पर गई थी, आपको बताऊं, 2013 में जब मैंने ज्वाइन किया था तो पहली प्रधानाध्यापिका मैं वहाँ की थी। वो सिर्फ बिल्डिंग बनाकर मुझे दी गई थी। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं था। फर्नीचर के नाम पे मात्र 1 कुर्सी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि निरीक्षण में आए अधिकारी को मैं वो कुर्सी दूं या मैं बैठूं। मैं खड़ी रहूं तो उन्हें बैठाऊं या मैं खड़ी रहूं, ऐसी स्थिति थी। कितने बच्चे थे उस समय? बच्चे 20 से 25 आते थे। 20 से 25 थे जी। अब वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में 120 बच्चे हैं। अब तो जैसे आप बता रहे हैं वैसे ये लग रहा है कि जिस समय आपने ज्वाइन किया उस समय बच्चों की कमी थी जी, बहुत। और आज बच्चे हैं, अध्यापक की कमी है जी। अध्यापक हमारे यहाँ मानक अनुसार अभी 2 और चाहिए, लेकिन मैं प्रधानाध्यापिका हूँ और 2 सहायक ही हैं, लेकिन हम लोग एक टीम भावना से काम करते हैं। बच्चों पर अध्यापक की कमी का प्रभाव आने नहीं देते हैं। कोई भी बच्चा ये नहीं महसूस करेगा कि नहीं हमारे पास टीचर कम है इसलिए मुझे कम ज्ञान मिला। हम लोग एक रणनीति के तहत वहाँ की आंगनबाड़ी का सहयोग लेकर और अपना बहुकक्षा शिक्षण पद्धति को अपनाते हुए बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि इतना तमाम पुरस्कार हमारे सामने रखा हुआ है और फिर एक बार राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित होने जा रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जब किसी के कार्य को सकारात्मक प्रतिपुष्टि मिलती है तो हमारी ऊर्जा में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है और हम दुगने उत्साह से काम करते हैं। साथ ही एक जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है कि यह पुरस्कार एक पुरस्कार नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। देखा जाता है कि तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें तमाम कमियां भी आती हैं और इस तरीके से जिस तरीके से आप बता रही हैं वो काफ़ी संघर्षमय गाथा है। जिस तरह से हम लोग निजी स्कूलों से कंपेयर कर रहे हैं सरकारी स्कूलों का, सरकार का ये कहना है, क्या लग रहा है कितना शिक्षा में बदलाव हो पाया है? बहुत ज़्यादा हुआ है बदलाव। जो हम लोग नवाचार अपनाए हैं, और सही कहें तो जब से सोशल मीडिया आया है तो हमें हमारे कार्यों की पहचान खुद भी मिली है, लोगों के द्वारा भी मिली है, प्रोत्साहन मिला है, जिससे हमें प्रतिदिन सकारात्मक ऊर्जा मिलती रही है और बेहतर से और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती रही है। मैं अपना बताऊं तो मैं सोशल मीडिया पर जब फेसबुक जैसे, यूट्यूब जैसी चीज़ों को देखती थी और किसी अच्छे विद्यालय का परिवेश या वहाँ का जो भी चीज़ें देखती थी तो मुझे तुरंत मेरे दिमाग में आता था कि इससे मैं ये सीख के अपने विद्यालय में ऐसा कर सकती हूँ। तो लगातार मैंने सोशल मीडिया पर देखी हुई चीज़ों को अपने विद्यालय में करने का प्रयास किया। हमेशा निरंतर प्रयास का ही परिणाम था कि आज मेरा विद्यालय अगल बगल सभी लोग सराहना करते हैं
और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आजकल तो हर गांव में विद्यालय हैं, लेकिन मेरे विद्यालय में 5 गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं। जी। आप गले में मेडल भी लटकाए, किस चीज़ का, कहाँ आपने इसको पाया? ये मुझे शिक्षा निदेशक द्वारा, बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा दिया गया है। आदर्श पाठ योजना निर्माण में मैंने जो पाठ योजना बनाई थी, वह मेरे प्रदेश स्तर पर 3रा स्थान में उत्कृष्ट पाठ योजना थी। उसके लिए मुझे ये मेडल मिला है। यानी कि अन्य इसके पहले भी कई बार सम्मानित हो चुके जी हैं। जी। इसके पहले कहाँ कहाँ हुई? जिला स्तर पर हमारी शिक्षकों की प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कहानी सुनाओ प्रतियोगिता, उसमें भी मेरा 2य स्थान था। और आईसीटी प्रतियोगिता, जो हम आईसीटी के माध्यम से बच्चों को शिक्षण कार्य करते हैं, उसमें मेरा जिले में प्रथम स्थान था। और जो भी जिले में प्रथम स्थान था तो फिर प्रदेश स्तर पर भी होता है। प्रदेश स्तर पर भी मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, जिसका अभी परिणाम आना बाकी है। उसके अलावा टीएलएम निर्माण प्रतियोगिता है, तमाम प्रतियोगिताएं थी। आप देख सकते हैं यहाँ खेल कूद में मैं बच्चों के साथ जाती थी, तो ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर, या हमें मंडलीय शिक्षा निदेशक के द्वारा भी खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी सर्टिफिकेट मिला है। और जब कोरोना काल था तो उस समय बच्चों को मोटिवेट करना, अच्छा ई पाठशाला का अच्छे संचालन के लिए भी मुझे मिल चुका है। अच्छा, देखा जाता है कि आप एक महिला है और महिलाओं को काफी तमाम जिम्मेदारियां होती है, घर का जिम्मेदारी, फिर अपने ड्यूटी का जिम्मेदारी, कैसे निभा पाती हैं? बहुत अच्छे से निभा लेती हूँ। और इसमें जब आप कार्य करते हैं और कार्य का परिणाम अच्छा आता है तो हमें थकान नहीं महसूस होती है। उसके विपरीत हमारी ऊर्जा और बढ़ जाती है। जब भी हमें रिजल्ट जब मिलने लगते हैं, लोगों की शाबाशियाँ मिलती हैं, बच्चों में उत्साह देखते हैं, तो हम तो स्कूल जाते हैं, मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मैं हर दिन सोते समय भी यही सोचती हूँ कि कल मुझे विद्यालय में क्या करना है, और उसको वहाँ पे उतारती हूँ। और घर में भी मुझे अपने परिवार का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। मेरे पिताजी, जैसा कि आप देख रहे हैं, और हमारे पतिदेव का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, मेरे बच्चों का सहयोग मिलता है। सभी के सहयोग से मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। अब तो 5 सितंबर एक दिन बाद आने वाला है जी। मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होने जा रही हैं जी। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना उच्च कोटि का सम्मान मुझे मिलेगा। इनफैक्ट मैं जब काम करती थी तो मेरे अंदर बिल्कुल ये नहीं था कि ये सब करके मुझे सम्मान मिलेगा। मैं तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करती थी। मैं ऐसा सोचती थी कि ईश्वर ने मुझे एक ऐसा मंच दिया है कि जिसके माध्यम से मैं असहाय गरीब बच्चों को एक सहायता देती हूँ। हमारी संस्कृति में चला आ रहा है कि बड़े बड़े संत महापुरुष उपदेश के माध्यम से समाज को सुधारने का कार्य करते हैं, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। तो मैं तो उसके बदले एक बहुत अच्छा पारिश्रमिक ले रही हूँ। तो विद्या दान जैसी महान काम को करके मैं खुद को संतुष्ट महसूस करती थी। इसी क्रम में मैंने काम किया। मैंने कभी पुरस्कार प्राप्ति के लिए काम नहीं किया। आज मिल रहा है, ये इसको आप जो कह लीजिए सौभाग्य है मेरा। जी चलिए, बहुत बहुत बधाई। देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने इनसे बात किया, एक महिला प्रधानाध्यापिका है और अब राज्य स्तरीय पुरस्कार से खुद मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होना, वो भी राज्य स्तर पर, अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। और जिस तरीके से इन्होंने जो संघर्ष की गाथा बताया, वो तमाम लोग हैं, तमाम प्रधानाध्यापक है, अध्यापक है, सब लोग हैं, लेकिन जिले में नंबर 1 बनना, प्रदेश में सम्मानित होना अपने आप में बड़ा मायने रखता है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।